भोलापुर नाम के एक गांव में राकेश नाम का एक व्यापारी रहता था। राकेश की समोसे की दुकान थी। उस दुकान में भोला नाम का एक नौकर भी काम करता था जो काफी मेहनती था। लेकिन राकेश आए दिन उसे खरी खोटी सुनाता था। अरे राकेश भैया, जरा एक और समोसा लाना। अरे ये भोला कहाँ मर गया? हाँ मालिक, बोलिए। अरे ये मालिक के बच्चे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ ग्राहक समोसे मांग रहे हैं और तू वहाँ आराम से बैठा है। नहीं मालिक, मैं बैठा नहीं था, मैं तो समोसे के लिए आलू छील रहा था। ज्यादा बहाने मत कर, चल मदन भैया को एक समोसा ला कर दे। अभी लाया मालिक। भोला मदन को समोसा लाकर देता है। देखते ही देखते राकेश की दुकान पर काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग आते और समोसे खाकर चले जाते। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो जाती है। आजकल धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब वैसे देखा जाए तो आज अच्छी कमाई हुई है मालिक। अच्छा, मतलब अब तेरी इतनी औकात हो गई है, तू मेरी बात काटेगा? नौकर है, नौकर बनकर रहे, ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। माफ कर दो मालिक, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दुकान बंद करके घर चले जाना। राकेश अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद भोला भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आ गए आप? हाँ, आ गया। क्या हुआ, आज आप काफी उदास लग रहे हो? कुछ नहीं, बस मालिक ने थोड़ा डांट दिया। माँ, मुझे भूख लगी है। थोड़ी देर पहले ही तो तूने खाना खाया था। माँ, एक रोटी में क्या होता है? मुझे भूख लगी है माँ। बेटा, बस एक ही रोटी बची है। अगर वो रोटी भी तू खा लेगा तो तेरे पिताजी क्या खाएंगे? कोई बात नहीं, तुम वो रोटी भी रमन को दे दो, मैं पानी पीकर अपना काम चला लूंगा। ऐसा कहकर भोला सोने चला जाता है। अगला दिन रोज की तरह भोला सुबह सुबह ही राकेश की दुकान खोल देता है। अरे भोला, ला 2 प्लेट समोसा ला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी लाया मौसी, तब तक आप कुर्सी में बैठ जाओ। और बता सरला, कैसी है? घर में सब ठीक है ना? हाँ मौसी, घर में सब ठीक है। ये लो मौसी, गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मानना पड़ेगा भोला, तेरे हाथों में तो जादू है। ये तो आपका बड़प्पन है मौसी। तू एक काम क्यों नहीं करता? तो खुद के समोसे की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? वैसे भी राकेश तुझे दिन भर खरी खोटी सुनाता रहता है। नहीं नहीं, मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता, और मेरे पास तो दुकान खोलने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे तुम मुझसे ले ले, बाद में वापस कर देगा। नहीं मौसी, मैं इस दुकान में खुश हूँ। भोला सबको समोसे खिला ही रहा होता है, तभी राकेश गुस्से से आता है और कहता है, भोला इधर आ। क्या हुआ मालिक? अरे पैसे चाहिए तो मांग लेता, दुकान से चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे सब पता है तेरे बारे में, तू कितना शरीफ है। नहीं राकेश, भोला चोरी नहीं कर सकता, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। टुनटुन मौसी, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी है, इसलिए चुपचाप बैठकर समोसा खाओ। मालिक, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। एक गरीब और खा भी क्या सकता है, वो सब मैं नहीं जानता। आज से काम पर आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिए मालिक, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। राकेश भोला की एक नहीं सुनता है और उसे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देता है। टुनटुन मौसी भोला को अपने घर लेकर चली जाती है। मैं सच कह रहा हूँ मौसी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चुप हो जा मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ। तो यही रुक, मैं अभी आई।
टुनटुन मौसी तिजोरी से 10,000 रुपए लेकर आती है और भोला को दे देती है। ये ले, पूरे 10,000 हैं। इन पैसों से तू अपनी कोई दुकान खोल ले। लेकिन मौसी, मैं ये पैसे आपसे कैसे ले सकता हूँ? मौसी की हक से। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से कोई दुकान खोल ले। भोला उन पैसों से समोसे की एक छोटी दुकान खोलता है। दुकान खोल लेने से कोई मेरी तरह बड़ा व्यापारी नहीं बन जाता। आओ आओ, भोला के हाथ के बने समोसे खाओ। आओ आओ। तुझे क्या लगता है भोला, मैं तेरी समोसे की दुकान चलने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे भोला, ला एक प्लेट समोसे लगा दे। अरे मदन भैया, उधर पैसे देकर समोसे क्यों खा रहे हो जब मैं यहाँ फ्री में समोसे बांट रहा हूँ? मतलब ये है कि मैं पूरे 1 महीने सभी गांव वालों को फ्री में समोसा खिलाऊंगा। अच्छा, तब तो ठीक है। माफ करना भोला, तेरे समोसे फिर कभी खाऊंगा। आओ गांव वालों, फ्री में पेट भर के समोसा खाओ। मन हो तो पैसे दो, ना मन हो तो मत दो। आओ आओ। राकेश के इतना कहते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि राकेश एक धनवान व्यापारी था, इसलिए वह गांव वालों को फ्री में समोसे खिलाने की क्षमता रखता था। उधर भोला की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह एक एक रोटी के लिए तरसने लगा था। क्या बताऊं टुनटुन मौसी, सोचा था समोसे बेचकर पैसे कमाऊंगा, लेकिन राकेश भैया तो फ्री का लालच देकर सब बर्बाद कर दिया। अरे तू चिंता क्यों करता है? भगवान पर भरोसा रख बेटा। भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। पूरा 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन रात भर मेहनत करने के बाद सिर्फ 5 रुपए के समोसे बिक पाए हैं। हे भगवान, मदद करो, अब नहीं सहा जाता। रात के 10 बज चुके थे। भोला अपनी दुकान बंद कर ही जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है। कार का मालिक उतरता है और भोला से कहता है, अरे भैया, ये जगतपुर गांव कहाँ पड़ेगा? बाबूजी, ये सीधी रोड चले जाओ, मगदुमपुर के आगे ही जगतपुर गांव है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बनाते हो? बाबूजी, समोसे की दुकान है। यार, वैसे मैं समोसे खाता नहीं हूँ, ला फिर भी 1 प्लेट लगा दे। भोला कार के मालिक को समोसे खिलाता है। अरे वाह, आज तक मैंने इतने बढ़िया समोसे नहीं खाए, मजा आ गया। कितने पैसे हुए? जो इच्छा हो बाबूजी, वो दे दो। कार का मालिक भोला को पैसे देकर चला जाता है। भोला भी अपना ठेला लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगला दिन। सुनिए, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? ये देखिए। हे भगवान, हमारे घर के सामने इतनी भीड़ क्या कर रही है? कहीं राकेश भैया ने तो इन लोगों को नहीं भेजा? हमें किसी राकेश ने नहीं भेजा है। हम तो भोला के स्वादिष्ट समोसे खाने आए हैं। हाँ हम भी। लेकिन तुम लोगों को मेरा नाम कैसे पता? अरे भैया, अखबार में तुम्हारे समोसे के बारे में छपा है, ये देखो। हाँ, और लाखों लोग तुम्हारे हाथ के बने समोसे खाना चाहते हैं। जरा मैं भी तो देखूं। अरे ये तो वही बाबूजी है जो कल रात में मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे और मैंने इनको अपनी दुकान के समोसे भी खिलाए थे। क्या मतलब शहर के सबसे बड़े पत्रकार तुम्हारी दुकान पर समोसे खा कर गए हैं? ये पत्रकार है? हाँ, ये शहर के सबसे बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने तुम्हारे स्वादिष्ट समोसे के बारे में छापा। हे भगवान,
आज पहली बार एहसास हुआ कि तू गरीबों की भी मदद करता है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। लोगों का उत्साह देखकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद भोला का व्यापार चलने लगता है। कुछ ही महीनों में भोला गांव का सबसे बड़ा समोसे का व्यापारी बन जाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।